साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। हालांकि उनके बड़े इख्तलाफात हैं बड़े अरसे से। अब अमरीकी तजियाकार ये क्या शामिल करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ थप्पड़ आया हमारे गांठों के अड़े मुंह तीन मरले दे। 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे। यह है कि अगर साइप्रस इंडिया की तरफ है तो पाकिस्तान उसकी तरफ है। सो इंडिया पाकिस्तान में हाइफनेशन हर जगह आपको मिलेगी। देखो साइप्रस, एक तो आपको मैंने बताया ईस्ट मेडिटेरियन के अंदर गैस एक्सप्लोरेशन के लिए भारत उसके साथ मेल मिलाप करना चाहता है। दूसरी जो इंडिया से खबर, नरेंद्र मोदी सरकार अमीर अच्छा इनका उसूल है, जो इनका मंजन सबसे ज्यादा बिकता है, इनका चूरन सबसे ज्यादा बिकता है। इंडिया की हम अक्सर मिसाल दे रहे होते हैं जी, इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया, उधर के हालात देख लें। अभी कुछ महीने पहले तक हम बांग्लादेश की एग्जांपल देते थे। और तो इंडिया जो है वो साइप्रस को टोटली सपोर्ट करता है इन एवरी वे। ये इंडिया यूरोप के साथ एक लार्जर कनेक्शन बिल्ड कर रहा है। क्रोएशिया इज जस्ट ऑल दैट। तो साइप्रस और टर्की के बीच में एक डिसएग्रीमेंट है, वो गैस की जो एक्सप्लोरेशन है मेडिटेरियन में लेके, और इनकी आपस में हरदम बहुत ज्यादा दुश्मनी रही है। सारे निजाम को यरगमाल आप बनाए बैठे हैं, पूरे निजाम को अपनी यरगमाल बना लिया है। इस वक्त अगर जो सूरत हाल है सामने, तो आप ऐसे इक़्तिदार में आएंगे। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के दौरे पर पहुंचे हैं और साइप्रस के राष्ट्रपति ने जैसे ही पीएम मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो साइप्रस के राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को खुद लेने आते हैं, जिसको देखकर तुर्की भी हैरान हो गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाव स्वागत के लिए साइप्रस के राष्ट्रपति का धन्यवाद भी किया। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा भी है, जिसको देखकर तुर्की भी अब हैरान और परेशान होना चालू हो गया है, क्योंकि तुर्की भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान का दोस्त है और तुर्की ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई का विरोध किया था। और तुर्की का कट्टर दुश्मन साइप्रस के राष्ट्रपति ने पहलगाम आतंकी हमले का निंदा भी किया था। साइप्रस और तुर्की पड़ोसी देश हैं और दोनों की सीमा पर एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन दोनों ही देशों के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चलते आ रहा है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया और तुर्की के राष्ट्रपति भी जैसे ही साइप्रस पहुंचते हैं नरेंद्र मोदी और उनका भव्य स्वागत देखकर हैरान और परेशान हो गए। आप लोग को बताते चलूं कि पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा किया है, वैसे ही तुर्की ने भी साइप्रस के उत्तरी इलाका पर कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसके वजह से साइप्रस भारत का सपोर्ट करता है और भारत साइप्रस का सपोर्ट करता रहता है। और इसी बीच जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री साइप्रस पहुंचे तो तुर्की भी हैरान हो गया, जिसको देखकर पाकिस्तान के टीवी एंकर भी अब बोलने चालू कर दिए कि देखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तुर्की के दुश्मन से मिलने जा रहे हैं। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया था इस बारे में, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। और कहा यह जा रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि G7 में जो इनको इनविटेशन मिला है, ये उनकी कामयाब डिप्लोमेसी, उनकी कांस्टेंट रेलेवेंस की वजह से मिला है। दिस इज़ व्हाट इंडिया जो है वो कह रहा है। एंड अदर देन दैट, नरेंद्र मोदी साहब जो है वो क्रोएशिया जा रहे हैं और साइप्रस जा रहे हैं। ये ऑब्वियसली बड़ी सिग्निफिकेंट पोजीशंस हैं यहाँ पे साइप्रस, और उसकी वजह ये है कि कहा जा रहा है कि मोदी साहब बहुत जल्द साइप्रस में पहुँच जाएंगे। और 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे, ठीक है जी। और इससे पहले कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो गए थे। और उस वक़्त की जो जवाहरलाल नेहरू ने भी जो एक ओल्ड कनेक्शन है वो बिल्ड किया, पर्टिकुलरली नॉन अलाइंड मूवमेंट, नैम का जो कनेक्शन है वो बिल्ड किया था। और साइप्रस की जो लीडरशिप है वो भी इंडिया आती जाती रही है माजी के अंदर में भी। और अभी इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि बहुत सारे लीडर्स वहाँ पे गए। इंदिरा गांधी गई हैं, फिर उसके बाद वाजपेयी साहब गए थे, और फिर रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस एक बन गई थी, और जिसको सिर्फ और सिर्फ तुर्की ही जो रिकग्नाइज करता है। लेकिन इसमें मैं आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान फुली सपोर्ट्स तुर्की इन इट्स पोजीशन इन साइप्रस। सो ये ऐसे ही है कि अगर साइप्रस इंडिया की तरफ है तो पाकिस्तान उसकी तरफ है। सो इंडिया पाकिस्तान में हाइफनेशन हर जगह आपको मिलेगी। वो कि इंडियंस मानने को तैयार नहीं है, तो नहीं, कोई ऐसी हाइफनेशन नहीं है, हर जगह आपको ये हाइफनेशन मिलेगी। वो अगर पाकिस्तान तुर्की की तरफ है, इंडिया साइप्रस की तरफ, ठीक है ना जी। और
इंडिया हमेशा वो काम कहता है तुर्की को जो वो समझते हैं कि जनाब जिसमें पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ। सो इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये हमेशा ऐसे ही चीज़ रही है। बहरहाल सो ये हाइफनेशन हर जगह पे है, और तो इंडिया जो है वो साइप्रस को टोटली सपोर्ट करता है इन एवरी वे। बहरहाल दैट इज़ अनदर थिंग जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन ये जहन में रखने की ज़रूरत है। इसी तरह क्रोशिया का जो विज़िट है, कहा जा रहा है कि मोदी साहब फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर है जो क्रोशिया जाएगा, और मोदी साहब जो है वो अपनी रीच बढ़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम सेंचुरीज ओल्ड ताल्लुकात को बेहतर करने जा रहे हैं, और दूसरा क्रोएशिया जो है वो इंडिया को समझता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है जी। इस सेंस में उनका ज़ाहिर बात है एक व्यू है इंडिया का इस हवाले से, और वो मुसलसल जिसे कहते हैं ना लगे हुए हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया यूरोप के साथ एक लार्जर कनेक्शन बिल्ड कर रहा है। क्रोएशिया इज जस्ट ऑल दैट, एक लार्जर कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है कि हमारे यूरोप के हर मुल्क के साथ ताल्लुकात। साइप्रस का जो इनका दौरा है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और इस वक्त साइप्रस जाने का क्या आप समझते हैं कि मकसद है? बहुत इंपॉर्टेंट है मिर्जा साहब। देखो हम आपको देखना पड़ेगा कि भारत और साइप्रस के रिलेशनशिप इकोनॉमिक भी हैं, और आप कहोगे टेक्नोलॉजी ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। और भारत के प्रधानमंत्री करीब 20 साल से ज़्यादा के बाद जा रहे हैं। 1982 के अंदर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी गई थी, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। तो साइप्रस और टर्की के बीच में एक डिसएग्रीमेंट है, वो गैस की जो एक्सप्लोरेशन है मेडिटेरियन में लेके, और इनकी आपस में हरदम बहुत ज्यादा दुश्मनी रही है, और कई बार ये लड़ाई के नजदीक पहुंचे हैं। और इसी प्रकार से ग्रीस के साथ भी टर्की के रिलेशन अच्छे नहीं। तो अब भारत चाहता है कि कहीं ना कहीं टर्की को एक बताया जाए, वो कहते हैं ना एनिमीज माई फ्रेंड। तो यही नहीं कि साइप्रस भारत के लिए वैसे इंपॉर्टेंट है, बल्कि टर्की को भी एक प्रकार से सबक सिखाना कि अगर आप जाते हैं पाकिस्तान के करीब, बिनस्बत भारत ने आपको जब अर्थक्वेक आया ऑपरेशन दोस्त के तहत हमने मदद की, मगर आपने जो इस प्रकार रवैया अपनाया है अभी ऑपरेशन सिंदूर में, तो वो एक भारत के लिए कोई अच्छा नहीं था। अब हम बात करते हैं साइप्रस से भारत के क्या फायदे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो साइप्रस एक तो आपको मैंने बताया ईस्ट मेडिटेरियन के अंदर गैस एक्सप्लोरेशन के लिए भारत उसके साथ मेल मिलाप करना चाहता है। दूसरी जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो जो भारत से चलेगा और उसके बाद वो मिडिल ईस्ट से होता हुआ यूरोप में जाएगा, तो वो साइप्रस के थ्रू जा रहा है। तो ये जो ट्रेड है 13% होगा वर्ल्ड का जब ये बन जाएगा, तो साइप्रस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्लेगा। साइप्रस इज कंसिडर्ड गेटवे टू यूरोप, तो इसलिए साइप्रस भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइप्रस जो यूरोपियन यूनियन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सदस्य है। ये यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंसी 2026 में वो साइप्रस के पास होगी। और ये भी सच्चाई है जो टर्की है वो नॉर्थ जो आपका नेटो का हिस्सा है, पर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। उसको आज तक यूरोपियन यूनियन ने एडमिट नहीं किया। तो इसलिए साइप्रस जो है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइप्रस ने भारत का हरदम साथ दिया।